That time I got reincarnated as a slime का सीजन 3 इस स्प्रिंग सीजन में ब्रॉडकास्ट होने वाला है, इसलिए अब इसके सीजन 2 को दोहराने का सही समय है। सीजन 1 के एंड में हमें शिजू की कहानी पता चली और अब कहानी जारी है। Come and set me free. रिमुरु बच्चों की एजुकेशन को एक नए टीचर को सौंपता है और टेम्पेस्ट लौट आता है। अपनी गैर मौजूदगी के दौरान हुई घटनाओं के बारे में अपडेट लेने के बाद रिमुरु ने बीस्ट किटियर्स के साथ मीटिंग की और कैरियन के यूराजानिया किंगडम के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने के लिए बातचीत शुरू की। टेम्पेस्ट और यूराजानिया के बीच निगोशिएशन सफल रही और दोनों देशों ने टेक्नोलॉजीज के एक्सचेंज के साथ नए ट्रेड रूट्स को शुरू कर दिया। कुछ समय बाद रिमुरु ड्वार्गोन में गजेल से मिलने जाता है, इस बात से अनजान कि क्लेमेन उसके और उसके देश के खिलाफ एक और प्लान तैयार कर रहा है। रिमुरु द्वारा गाजेल को उसकी रीसेंट अचीवमेंट्स के बारे में अपडेट देने के बाद वे टेम्पेस्ट और ड्वार्गन के बीच अलायंस को ऑफिशियल बनाते हैं। बाद में रिमुरु और उसके दोस्त अपनी फीमेल फ्रेंड्स को छोड़कर उस जगह पर रुक जाते हैं जहां वो किंगडम में पिछली बार गए थे, लेकिन उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। रिमुरु क्लास एस के स्टूडेंट्स को अपना लास्ट लेसन्स पढ़ाता है और युम अपने नए साथी मैजिशियन जुरन के साथ टेम्पेस्ट लौट आता है, इस बात से अनजान कि वह क्लेमेन के लिए काम करने वाली एक जासूस है। इस बीच फॉलमथ किंगडम के लीडर्स टेम्पेस्ट की कामयाबी को अपनी पावर के लिए खतरे के रूप में देखते हैं, जो बुलाए गए अदरवर्ल्डर्स को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए टेम्पेस्ट पर हमला करने की तैयारी करते हैं। रिमुरु के देश से बाहर जाने के साथ इस खबर के बीच कि मिलिम यूराजानिया पर हमला शुरू करने वाला है, क्लेमेन जुरन को एक बैरियर सेट करने के लिए मजबूर करता है जो टेम्पेस्ट के अंदर की सभी जादुई शक्तियों को हटा देती है, और वही फॉलमथ किंगडम एक और बैरियर सेट करता है जो वहां के सभी लोगों को उसके अंदर फंसा देता है। घर वापस लौटते समय रिमुरु पर हिनाटा सकागुची नाम की एक पैलाडिन द्वारा हमला किया जाता है जिसे उसे मारने के लिए भेजा जाता है। इस बीच टेम्पेस्ट में फॉलमथ फोर्सेस ने देश पर हमला कर दिया है और लोग अपनी जिंदगी के लिए मुश्किल भरा संघर्ष कर रहे हैं। रिमुरु हिनाटा के साथ अपनी लड़ाई में बच जाता है और टेम्पेस्ट में लौटता है और देखता है कि शहर पर हमला हुआ था और उसके कई लोग मारे गए हैं। फॉलमथ के एक और हमले की तैयारी में रिमुरु अपनी काउंसिल को इकट्ठा करता है और सिचुएशन को समझता है। सिचुएशन को समझने के बाद रिमुरु को पता चलता है कि श्योन और हमले में मारे गए बाकी सभी मॉन्स्टर्स को जिंदा करने का एक तरीका है। वह क्लेमेन के जासूस के रूप में काम करने वाली जुरन के इरादों को भी सुनता है और उसे अपनी सज्जा से मुक्त करने के बाद फॉलमथ किंगडम से होने वाले हमले की तैयारी करते हुए उसके साथ क्या करना है इसके बारे में फैसला लेता है। रिमुरु एक इंसान के रूप में अपने पास्ट को दूसरों के सामने रिवील करता है और साथ में वे अपने खोए हुए साथियों को फिर से जिंदा करने के लिए रिचुअल की तैयारी के साथ एनिमी फोर्सेस से निपटने का प्लान बनाते हैं। रिमुरु ने हमलावर फॉलमथ फोर्सेस पर जवाबी हमला शुरू कर दिया और शहर के आसपास के बैरियर को दूर करने के लिए अपने साथियों को भेजा। इसके साथ ही वो शहर पर हमला करने वाले अदरवर्ल्डर्स के खिलाफ उनसे दोबारा मुकाबला करते हैं। रिमुरु ने उनकी आत्माओं को अब्सॉर्ब करने और एक डीमन लॉर्ड के रूप में अपना एवोल्यूशन पूरा करने के लिए पूरी फॉलमथ आर्मी का सफाया कर दिया। इवॉल्व होने के बाद रिमुरु अपनी न्यू फाउंड पावर्स का यूज शायोन और उसके बाकी मरे हुए साथियों को रिवाइव करने के लिए करता है, जबकि एक प्रिमोर्डियल डीमन को अपना सब्जेक्ट बनने के लिए बुलाता है। अपने ट्रांसफॉर्मेशन से रिकवर होने के बाद रिमुरु को बताया गया कि यूराजानिया किंगडम नष्ट हो गया था और कैरियन को डीमन लॉर्ड फ्रे की सहायता से मिलिम ने हरा दिया था, लेकिन वहां के लोग सुरक्षित रूप से टेम्पेस्ट में आ गए थे। इस बात पर रिमुरु को मिलिम और फ्री के एक्शंस में क्लेमेन के इन्वॉल्वमेंट का भी पता चला। रिमुरु ने जिस प्रिमोर्डियल डीमन को ऑफिशियली बुलाया था वह डियाब्लो नाम से उसका सबऑर्डिनेट बन गया और रिमुरु ने वेल्दोरा को उसकी सील से रिलीज किया और उसे एक नया शरीर देकर अपना वादा पूरा किया। टेम्पेस्ट के लोगों ने रिमुरु और वेल्दोरा का स्वागत किया और उन्होंने मिलकर एक बड़ा जश्न मनाया। बाद में रिमुरु उसके सबऑर्डिनेट्स और उसके साथियों को हाल ही में हुई घटनाओं को देखते हुए
अपने अगले प्लान पर बात करने के लिए इकट्ठा होते हैं। टेम्पेस्ट और उनके सहयोगी देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने रिमुरु के डीमन लॉर्ड बनने, वेल्डोरा के रिवाइवल और क्लेमेन के इंटरफियर करने के साथ बाकी चीजों से निपटने के लिए एक मीटिंग की। इस मौके पर रिमुरु को पता चलता है कि यूकी ही इन सब के पीछे है, लेकिन उसे अभी भी यूकी के असली इरादों का पता नहीं चला है। टेम्पेस्ट के पब्लिक ओपिनियन को न्यूट्रल रखने के लिए ड्वॉगन, ब्लूमंड और न्यू एलाइड सॉर्सरर डायनेस्टी सैरियन झूठ बोलने पर सहमत हुए कि वेल्डोरा फाल्मथ के हमले के जवाब में जाग गया और उसने दुश्मन का सफाया कर दिया, और तभी नए डीमन लॉर्ड रिमुरु ने उसे वश में किया। टेम्पेस्ट ने अपने साथी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और फार्मेनस के फ्यूचर किंग के रूप में युम के साथ कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद रिमुरु और उसके दोस्त क्लेमेन के साथ अपने कॉन्फ्रंटेशन पर ध्यान देते हैं, जो डीमन लॉर्ड्स की अपकमिंग मीटिंग की तैयारी कर रहा है। रिमुरु ने फाल्मथ के नए राजा के रूप में युम का साथ देने के अपने प्लान को अनाउंस किया। यह सुनने के बाद गाजल यह देखने के लिए युम को टेस्ट करता है कि क्या वो एक राजा बनने के लायक है, और युम पूरी ईमानदारी के साथ उसे जवाब देता है। रिमुरु को यह कहते हुए सुनकर एरल्ड भी उसे पसंद करने लगता है कि वह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहां हर कोई शांति से रह सके और मुस्कुरा सके। इस प्रकार रिमुरु और उसके साथी अपने नए दुश्मन क्लेमेन के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। जूरा के ग्रेट फॉरेस्ट में एक न्यू फोर्स अचानक बाहर आई है, और क्लेमेन का कहना है कि डीमन लॉर्ड्स ने उसे धोखा देने वाले स्लाइम को मंजूरी देने के लक्ष्य के साथ वॉलपुर्जिस को शुरू किया। रिमुरु भी क्लेमेन के साथ युद्ध की तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन दुश्मन सेना के मूवमेंट्स को देखने से पता चलता है कि क्लेमेन का टारगेट टेम्पेस्ट नहीं बल्कि यूराजानिया है। यूराजानिया में क्लेमेन की सेना के खिलाफ लोगों को बचाने के लिए रिमुरु को राफेल से सलाह मिलती है। इसके अलावा क्लेमेन को वश में करने के प्लान का सजेशन उसका सीक्रेटरी देता है। बेनिमारू और उसकी आर्मी के चले जाने के बाद युम और उसके साथी फाल्मथ और डियाब्लो टॉव के लिए निकल गए। पॉजिटिविटी के साथ रिमुरु ने वॉलपुर्जिस के लिए तैयारी शुरू कर दी है। डीमन लॉर्ड लियोन अपने साथी डीमन लॉर्ड गाय क्रिम्सन के पास जाता है। वे वॉलपुर्जिस, बाकी डीमन लॉर्ड्स के एक्शंस और स्टॉर्म ड्रैगन के रिवाइवल पर बात करते हैं। इस समय वेल्जार्ड वेल्डोरा की बड़ी बहन चर्चा में शामिल होती है और इस बात में अपना इंटरेस्ट दिखाती है। लियोन ने उन्हें वेल्डोरा की सील के फाल्मथ सोल्जर्स के खून से खुलने की कहानी के बारे में बताया, लेकिन गाय और वेल्जार्ड को इस बारे में शक था। लियोन की भी यही राय थी और उन्होंने अपनी थ्योरी को शेयर किया कि वेल्डोरा की सील रिमुरु द्वारा नष्ट कर दी गई थी। गाय इस थ्योरी को अलग तरीके से देखता है और सोचता है कि इसे पूरा करने के लिए रिमुरु को एक डीमन लॉर्ड बनना होगा। थोड़ी और बातचीत के बाद लियोन गाय और वेल्जार्ड को छोड़कर चला जाता है। गाय वेल्जार्ड को वॉलपुर्जिस में आने को कहता है, लेकिन वह यह कहते हुए मना कर देती है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है और फिर चली जाती है। गाय वॉलपुर्जिस के लिए उत्साहित होकर डिस्कशन के कंटेंट्स पर विचार करता है। रिमुरु ने वॉलपुर्जिस के लिए तैयारी जारी रखी है, जिसमें ट्रेनी को ड्रायास डॉल ड्रायड में इवॉल्व करना भी शामिल है। इस बीच बेनिमारू और उसकी आर्मी ट्रांसपोर्ट मैजिक के जरिए यूराजानिया में आ गई है और वे तुरंत क्लेमेन की आर्मी को गेल्ट द्वारा बिछाए गए जाल में फंसा देते हैं। कैरियन को बचाने के लिए तैयार तीनों बीस्ट किटियर्स एनिमी के आर्मी लीडर को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। एल्बिस 5 फिंगर्स के यमजा से आमने सामने लड़ती है, जबकि फोबियो फुटमैन और टीयर से लड़ता है। टेम्पेस्ट की मेन फोर्सेस क्लेमेन की आर्मी पर हमला करती हैं, जबकि गेल्ड और गबीरू अपने साथियों को लीड करते हैं। बीस्ट किटियर एल्बिस और बेनिमारू उनके कमांडर यमजा, जो 5 फिंगर्स की मिडिल फिंगर है, के साथ आमने सामने होते हैं, लेकिन वे उसके लिए बहुत ज्यादा साबित होते हैं। जब यमजा अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर करने की कोशिश करता है तो क्लेमेन दूर से उसे चारिब्डिस का एक टुकड़ा निगलने के लिए मजबूर करता है और उसे एक नासमझ और कमजोर वर्जन में बदल देता है। बेनिमारू द्वारा यमजा को हराने के बाद टेम्पेस्ट ड्रैगन फेथफुल के साथ शांति स्थापित करता है। शूना, हकूरो और सुएज जस्टिन के पपेट किंगडम क्लेमेन के डोमेन की जर्नी करते हैं, जबकि बेनिमारू और बीस्ट किटियर्स मिलिम के डोमेन में मेन फोर्सेस को संभालते हैं। उनका सामना एडलमान नाम के एक वॉरियर से होता है, जिसे क्लेमेन के बॉस ने उस जगह की रक्षा करने का श्राप दिया था। एडलमान को प्रीस्ट के रोब्स पहने हुए देखकर शूना ने उसे दिखाया कि मॉन्स्टर्स भी होली मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उसे दिखाने और उससे लड़ने के लिए एक बैरियर बनाती है।
एडलमान प्रभावित होकर उस भगवान के बारे में पूछ रहा है जिसकी वह पूजा करती है। शूना बताती हैं कि उसका मैजिक किसी और के लिए उसकी रिस्पेक्ट को शो करती है। जैसे ही शूना का मैजिक जमीन को प्यूरिफाई करता है, उनका बाइंडिंग कर्स टूट जाता है। शूना के मास्टर को सर्व करने की इच्छा रखते हुए एडलमान ने रिमुरु के प्रति अपनी और अनडेड आर्मी की वफादारी की कसम ली। एक बार जब वॉलपुर्जिस शुरू हो गया तो क्लेमेन ने अपनी झूठी कहानी बताई कि कैसे कैरियन ने रिमुरु को एक डीमन लॉर्ड बनने के लिए इनकरेज किया और टेम्पेस्ट पर हमला करने के लिए फाल्मथ को इन्फ्लुएंस करके उसके लिए हार्वेस्ट फेस्टिवल को सेट किया। मिलिम और फ्रेय ने मौजूदा डीमन लॉर्ड्स की मेजॉरिटी की सहमति के बिना एक डीमन लॉर्ड बनाने के लिए कैरियन को सजा देने में मदद की और क्लेमेन ने इसके जवाब में रिमुरु को मारने के लिए उन्हें बुलाया। रिमुरु ने उसे सभी झूठों के बारे में बताया, यह रिवील करते हुए कि मिजोरन अभी भी एक गवाह के रूप में जिंदा है और टेम्पेस्ट की आर्मी ने क्लेमेन को फाल्मथ के मैनिपुलेशन में बांधने के लिए कई सारे सबूत हासिल किए हैं। डीमन लॉर्ड काउंसिल के हेड गाय क्रिम्सन उन्हें लड़ने के लिए कहता है। वह चाहता है कि मामला आसानी और जल्दी से सुलझ जाए। क्लेमेन ने अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलिम को भी लड़ने को कहा, जिससे रिमुरु की साइड अनबैलेंस्ड हो गई। बेरेटा रमीरेस की ओर से लड़ाई में शामिल होती है। इससे ठीक पहले कि मिलिम रिमुरु को मुक्का मार सके, वेल्दोरा अचानक आ जाता है। पता चला कि वेल्दोरा नई मंगा के लिए रिमुरु के पास आता है। रिमुरु ने उसे मिलिम के साथ खेलने के लिए कहा, जिसमें ओताकू ड्रैगन ने स्ट्रीट फाइटर और ड्रैगन बॉल से हमले के नाम लिए। बेरेटा बुलाए गए पपेट क्लेमन को हरा देती है, जबकि रिमुरु क्लेमन के कंट्रोल में फॉक्स डीमन को आजाद करता है और उसे रंगा की देखभाल में रखता है। इस बीच क्लेमन हार जाता है और अपना आपा खो देता है और अपने पागल क्लाउन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी वीकनेस और प्लॉट्स श्योन द्वारा उसे हराने के साथ सामने आती है और कैरियन फ्री के एक अटेंडेंट के रूप में सबके सामने आता है। मिलिम ने खुलासा किया कि वह कभी भी उसके कंट्रोल में नहीं थी और वह हमेशा इसका दिखावा करती रही, जिससे क्लेमन को बहुत गुस्सा आया। अपनी कमजोरी से निराश होकर क्लेमन अपने मालिक से पावर्स मांगता है और उसकी प्स्यूडो अवेकनिंग हो जाती है। एक ट्रू डीमन लॉर्ड के रूप में पागल और आधा जगा हुआ क्लेमन ने अपने टाइटल को बरकरार रखने के लिए रिमुरु को मारने का प्लान बनाया। हालांकि रिमुरु इसके बजाय क्लेमन को निगल जाता है। उसे मालूम पड़ता है कि मॉडरेट हार्लेक्विन अलायंस फॉर्मर डीमन लॉर्ड काराजिम के लिए काम करता है, जिसके शरीर को लियोन ने उसकी जगह लेने के लिए मार डाला था। वेल्दोरा और मिलिम के कारण रॉय वैलेंटाइन को ट्रू डीमन लॉर्ड लुमिनस वैलेंटाइन के लिए एक स्टैंड इन के रूप में रिवील किया गया है, जिस पर रिमुरु को शक था। कैरियन और फ्री ने यह देखकर डीमन लॉर्ड्स के रूप में अपनी सीट छोड़ दी कि वे बहुत कमजोर हैं, जो अपनी जगह पर राज करते हुए भी अब मिलिम के लिए काम करते हैं। क्योंकि ग्रुप में 8 मेंबर्स रह गए हैं, वेल्दोरा ने रिमुरु को इसका नया नाम रखने को कहा। रिमुरु मीटिंग के ऊपर स्टार्स को देखता है और उन्हें 8 स्टार डीमंस लॉर्ड्स ऑक्टाग्राम कहने का फैसला करता है। अंत में रिमुरु टेम्पेस्ट में लौट आता है, लेकिन होली एम्पायर में डीमन लॉर्ड रॉय को लेप्लेस ने मार डाला, जिसने उसे आसानी से हरा दिया। इसके साथ अब आप उन सभी घटनाओं से परिचित हो गए हैं जो दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज ए स्लाइम के सीजन 3 से पहले हुई थी। इसकी स्कारलेट बॉन्ड नाम की एक फिल्म भी है, लेकिन वह एक साइड स्टोरी है, इसलिए मैंने उस फिल्म का रिकैप अलग से अपलोड कर दिया है। ऐसे और भी एनिमी रिकैप्स के लिए बने रहें।